दोस्तों जय हिंद। आज हम जो देखने वाले हैं वो फेंगल तूफान आया है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में पूछता है ऐसे प्रश्न है ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये कहाँ पे हुआ है, तो कुछ जो 8 उत्तर पूर्व राज्य हैं उधर हुआ है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 103वीं जयंती, मतलब 103 जयंती है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का, उनके जन्म दिवस को मनाया गया है दुग्ध दिवस के रूप में, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, तो फटाफट हम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल 2481 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए 2481 रुपये को मंजूरी दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। आज शाम नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, रसायन मुक्त और टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल। और भी क्या क्या दिया है। कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। ये शोध से संबंधित है। एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, एक राष्ट्र एक सदस्यता, याद रखना। ये अगले 3 वर्षों के कैलेंडर के लिए है, 25, 26 और 2027। ठीक है, 6000 करोड़ रुपए का इसके लिए आवंटित किया गया है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है, और गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अभी ये नया पद सृजित किया गया है, नया मंत्रालय। सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पिछले 3 वर्षों में कई कदम उठाए, उन्होंने कहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 सहकारिता जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सभा है उसका भारत में पहली बार आयोजन हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में, और इसके बाद पहली बार 2024 में भारत में होने जा रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी हो रहा है, मतलब अभी 4 दिवसीय है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, सम्मेलन में फिजी के उप प्रधानमंत्री मनाओ, याद रखना, और सेरिंग तोब्गे जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो भी आए थे। ठीक है, अच्छा 5 दिवसीय सम्मेलन है। ठीक है, 4 दिवसीय नहीं, ये पहली बार हो रहा है अपने देश में। सरकार ने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ, एक्चुअली आज मतलब कल 26 नवंबर 1949 को पहली बार भारत जो संविधान बना के तैयार कर लिए थे हम, संविधान सभा ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर संविधान दिवस। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 26/11। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, भूलोगे तो दिक्कत आएगी। 26/11 वो हमला है जो पाकिस्तान हमला किया था, जिसमें 166 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और 60 घंटों या 72 घंटों में, ठीक है, 166 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जो हमला हुआ था ताज होटल पे, ओबरॉय होटल पे, और हॉस्पिटल में, स्टेशन में, है ना, रेलवे स्टेशन पे। तो इसमें इतने लोग मारे गए, तो 350 से करीब ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे देखते हैं 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कल से साल भर चलने वाली समारोह की घोषणा की है। देश भर में यह समारोह अगले साल 26 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, याद रखना। कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल। साल भर चलने वाला समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। मतलब एक तरह से थीम है, क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, याद रखना। आप चाहो तो लिख सकते हो अपने स्टेटस वगैरह में। समारोह के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, ये अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से आते हैं, ने नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, और एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ठीक है,
यह समारोह अभियान के टैगलाइन क्या है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत आयोजित किया जा रहा है। इन समारोहों का उद्देश्य संविधान के निर्माताओं के योगदान का सम्मान करना है, साथ ही इसमें निहित मूल मूल्यों को दोहराना है। संविधान दिवस के अवसर पर आज पूरे भारत में लाखों लोग स्कूलों से लेकर दफ्तरों तक, शहरों से लेकर गांवों तक एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। नागरिकों को इंटरैक्टिव गतिविधियां और संसाधनों के माध्यम से संविधान की विरासत से जुड़ने में सक्षम बनाएगा। और ये एक वेबसाइट है जिस पर जा कर के आप अपना प्रस्तावना पढ़ते हुए वीडियो बना सकते हैं और इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कब? तो 75वीं वर्षगांठ पर। किसका? संविधान के। अभी 125वीं जयंती पर इसी तरह का सेम एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। किनके? तो कृष्ण मेहताब के लिए, है ना, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, याद रखिएगा, उड़ीसा के हैं। और 150वीं जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किए प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, याद रखना। और एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदल गया है, सराय काले खां का नाम क्या बदल दिया गया है? तो भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेशन चौक। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद और बंधक बनाने की निंदा करता है। एक्चुअली जयशंकर प्रसाद कहाँ पे हैं? इटली के रोम में, और MED मेडिटेरेनियन डायलॉग्स सम्मेलन में बोल रहे थे। ठीक है, ये एक है मेडिटेरेनियन डायलॉग सम्मेलन, और दूसरा क्या है? तो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है मंत्रियों का, तो उसमें भी ये गए थे। हालांकि हम इसके सदस्य देश नहीं है, हमको अतिथि के तौर पर बुलाया गया। तो भारत क्या है? अतिथि है। ठीक है, अतिथि, याद रखना, भारत अतिथि देश है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संयम बरतने और चलो इजराइल और वो बाकी देशों के बारे में है, ईरान के बारे में। ठीक है, आगे हम देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कल इटली के फ्यूगी में इंडो पैसिफिक भागीदारों के साथ G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लिया। मंत्री ने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए अभिसरण, साझेदारी के साथ साथ चिंताएं और टकराव सहित महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो भारत अपने विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद किस में गए थे? तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में। हालांकि देश सदस्य नहीं है, आपको पहले ही बताया। कौन सा? अभी आमंत्रित किया गया अतिथि के रूप में। ठीक है, इटली के बारे में थोड़ा सा क्या, तो वहाँ की राजधानी क्या है? रोम, है ना, यूरो वहाँ की करेंसी, और प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, जॉर्जिया मेलोनी। और वहाँ के राजदूत कौन है? तो याद रखिएगा, वानी राव अपने भारत के राजदूत हैं वहाँ पे। ठीक। अच्छा, G7 का सम्मेलन हुआ था। G7 देशों की कौन कौन है? तो कनाडा, USA, ठीक है, जापान, UK, यूनाइटेड किंगडम, 4 हो गए। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और इटली, 3 देश, 4 3 7। पहले रसिया भी था, लेकिन क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद यूक्रेन से उसको क्या है, निकाल दिया गया G7 से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि कल्याण मंत्री, है ना, कृषि मंत्री या कृषि कल्याण मंत्री कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये कहाँ से आते हैं? तो विदर्भ से। ठीक है, विदर्भ तो महाराष्ट्र में, विदिशा से। नई चेतना 3.0 अभियान के तहत 13 राज्यों में 270 जेंडर सोर्स रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ये क्या करेगा? पहले तो ये देख लो क्या है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहाँ से आते हैं? विदिशा से। कितने हैं? तो चेतना 3.0 अभियान के तहत 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। ये क्या करेगा? तो जेंडर रिसोर्स सेंटर एक ऐसा केंद्र है जिसका मकसद महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है,
इसकी स्थापना कौन करता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है अभी? अन्नपूर्णा देवी। आगे पढ़ेंगे क्योंकि बाल विवाह के ऊपर वो भी कुछ कार्रवाई कर रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये कहाँ से आते हैं? तो संबलपुर, उड़ीसा। संबलपुर, ठीक है, उड़ीसा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में टीचर ऐप का अनावरण किया है। ठीक है, तो पूछेगा ये टीचर ऐप क्या है, या टीचर ऐप जो उद्घाटन कौन किया है, या अनावरण कौन किया है? तो अपने धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, शिक्षा मंत्री। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म निरंतर क्षमता निर्माण, नवीन पाठ्यक्रम सामग्री, टेक्नोलॉजी, समुदाय निर्माण सुविधाओं को लाभ उठाकर शिक्षकों को सशक्त बनाएगा। ठीक, ये IFFI का प्रोग्राम चल रहा है गोवा में, है ना। तो प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नोयस जो है वो भाग लिए हैं किसमें? अस्तित्व के विषय पर मास्टर क्लास सत्र में। तो मास्टर क्लास सत्र कौन सा? अस्तित्व के विषय पर। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है? स्मार्टफोन का यूज़ करके भविष्य में जो है वो मतलब जो लागत है फिल्म का वो कम किया जा सकता है। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। सीधी बात, इसका नाम क्यों आया है, इनका नाम क्यों आया है? तो श्री जो फिलिप नोयस हैं उनको क्या मिला है? इस वर्ष श्री नोयस के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करता भी है। ठीक है, याद रखना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है पुरस्कार इनको मिला है। इनको तो ये फिल्म निर्माता है ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोयस। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिला जो है सियोमी नदी के ही तट पर है और इसी में एक जल विद्युत परियोजना बन रहा है, तो इसको मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, याद रखना। श्री अश्विनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया यह CCA अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 186 मेगावाट टाटो आई जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 1750 करोड़ रुपए के निवेश को प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश का नाम आया तो 2 लोकसभा सीट है यहाँ पे और विधानसभा सीटों की संख्या 60। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो केवल्य त्रिविक्रम परनैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, शुरुआत में हम कहते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उनकी 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाएगा। सीधी बात है। ठीक है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो सभा है वो भारत में ही हो रहा है, तो ये एक बड़ी घटना है। ठीक है, याद रखना। ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को रोजगार दिया है और देश को आत्मनिर्भर बनाया है दुग्ध के मामले में, है ना। दूध, मक्खन, घी जो भी हो, है ना, पनीर, इन सब चीज़ों में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। ठीक है, ये एक इंजीनियर थे और 1970 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, दुग्ध क्रांति की या ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ? तो 26 नवंबर, है ना, क्योंकि कल मनाया गया 26 नवंबर 1921। ठीक है, और निधन हो गया 2012 में, सितंबर में। भारत आज से 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एशिया प्रशांत का पूर्ण और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। किसका? तो 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन का। ठीक है, 4 दिवसीय यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम, हम कोशिश करेंगे एक दिन भारत मंडपम जाएं और आपको जरूर दिखाएंगे भारत मंडपम कैसा दिखता है। ठीक है, याद रखना। खेल जगत में कुछ चीज़ है। IPL 2025 की नीलामी के दूसरे दिन कुछ खास बात है, इसलिए 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जो है ना, वो भी सबसे कम उम्र के IPL खेलेंगे ये, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। वैभव सूर्यवंशी लीग के इतिहास में किसी IPL फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंध होने वाले सबसे कम उम्र के
खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी। राहुल द्रविड़ की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स जो है इनको खरीदा है, ठीक है, बिहार के युवा खिलाड़ी 1 करोड़ 10 लाख में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भी पहले भी ये खेल चुके हैं, तो इसमें लिखा है, बाकी ये देख लेना। भारत ने बांग्लादेश में अधिकारियों से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। एक्चुअली क्या हुआ है वहाँ पर, जो चिन्मयानंद है ना, उनका नाम लिखा होगा, सनातन जागरण ज्योत प्रवक्ता, ठीक है, सनातन जागरण ज्योत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है वहाँ के कोर्ट के आदेश के ऊपर, और उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा है। तो वहाँ के जो हिंदू हैं, और हिंदू ही कहेंगे, अल्पसंख्यक क्या कहेंगे दूसरों को, है ना, हिंदू ही कहेंगे क्योंकि घटना उन्हीं पर हुआ है, ठीक। तो उनके खिलाफ जो है भारत सरकार बोल रही है, ठीक है। तो चलो कहीं ना कहीं अच्छा है, याद रखना ये चिन्मय कृष्ण दास, ठीक। वहाँ के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद यूनुस, ठीक है। उनको मारना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात फेंगल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चक्रवात फेंगल बनने की आशंका वाले गहरे दबाव के कारण ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा अपना तमिलनाडु को, ठीक है। देखते हैं, बाकी तो नुकसान बहुत पहुंचाएगा सबको, लेकिन तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है कुछ वहाँ। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज लखनऊ में शुरू हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, ये शुरू जो हुआ है अभी, तो देखेंगे जो होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सैयद मोदी जो इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो किससे संबंधित है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल जो कप है वो बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे होगा? तो मैच बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में होगा। और ये कहाँ पे है? तो बनारसी लिखा है, अच्छा बनारसी लिखा है, उनका टाइटल है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम, लेकिन ये है कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। इस समझौते के तहत इजरायली सेना, एक्चुअली क्या एक समझौता हुआ है इजरायली सेना और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, ठीक है। शांति समझौता हो गया है, अगले 60 दिन के अंदर अपनी सेना को वापस लेके जाएंगे अपने अपने जगह पे। तो कहाँ पे लेके जाएंगे? इजरायली सेना जो है हिजबुल्लाह, दोनों को 60 दिनों में दक्षिण लेबनान से हटना होगा, जबकि हिजबुल्लाह को सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर लिटानी नदी के तट उत्तर में स्थित फिर से तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा इसलिए रखा है, और दोनों के बीच में कौन रहेगा? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, और इसी में जाती है भारतीय पैरामिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री जो भी है, शांति सेना में इसी में जाती है, ठीक है, जहाँ पे ढेर सारा भी पैसा भी मिलता है, ठीक। याद रखना, मतलब विदेश में जो हम सुरक्षा के लिए जाते हैं ना, तो एक तो दूतावास में जाते हैं, जैसे हाई कमिश्नर वाला जो ऑफिस होता है, और क्या बोलते हैं राजदूत वाला जो ऑफिस होता है, बिल्डिंग होता है उसमें। इसके अलावा हम इसी में जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा एक चीज़ और, ये कहाँ पे है हिजबुल्लाह? तो लेबनान में है। एक और है हमास, ये आतंकवादी संगठन है, तो ये कहाँ पे है? तो फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन, ठीक है। एक और है हौटी करके, ठीक है, वो कहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा। भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, ये छोटे छोटे जो हैं इंडो पैसिफिक देश हैं, जहाँ पे कुछ दिन पहले क्वाड देशों के जो सम्मेलन हुए थे उसमें भारत ने कहा था कि $2 मिलियन हम इनके विकास में खर्च करेंगे। तो पढ़ते हैं, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स में नई सौर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक और सदस्य देश बना है अभी पूर्ण, उनका नाम क्या है? अर्मेनिया, अभी हाल में 2-4 दिन पहले की बात है, ठीक है। तो ये देश जो है उनके साथ एक ये हुआ है, समझौता हुआ है, किसके साथ? तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में थोड़ा सा, तो इसको वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो अपने देश में ही है, हरियाणा में, गुरुग्राम, है ना। और इसके जो मतलब अध्यक्ष हैं तो वो अपने प्रहलाद जोशी, जो केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हैं धारवाड़ से आते हैं, प्रहलाद
जोशी, धारवाड़ कर्नाटक से। ठीक है, हाँ, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, और हम हमारे ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं ये कोडरमा। ठीक है, कोडरमा। ठीक, तो अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करेंगी। ठीक है, कार्यक्रम का प्राथमिक एजेंडा भारत को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का अनावरण भी करेंगी। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह को रोकने और बाल विवाह की घटनाओं को प्रभावी रिपोर्टिंग के अभियान के मिशन का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, सीधी बात है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ये किनके पास है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? तो जोधपुर से। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। हुआ क्या है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और यूनेस्को आज विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा और टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। कहाँ पर? तो काजीरंगा में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है काजीरंगा में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना है पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्य आते हैं। ऐसे तो 7 सिस्टर बोलते हैं, लेकिन सिक्किम को छोड़ के, तो सिक्किम को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, ये जो टाइगर रिजर्व है ना, कहाँ गया टाइगर रिजर्व? तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न है। 2-4 दिन पहले एक टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, भारत का 56वां घासीदास, है ना। कहाँ पे है ये? तो ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देश का 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित हुआ है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक, याद रखना ये कितना है? 56वां। शतरंज में 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी, है ना, ये है क्या? 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने इटली के सिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत गए हैं। याद रखिएगा, दिविथ रेड्डी। ठीक है, और ये जीते किससे हैं? तो अपने सात्विक से, अपने ही खिलाड़ी हैं शतरंज के, उनसे जीत गए। ठीक है, सात्विक से। और चाइना जो है, चाइना के जिमिंग गुओ, वो जो है वो जीते हैं क्या? तो कांस्य से, सिल्वर, हाँ कांस्य से जीते हैं ये। ठीक है, याद रखना। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।